बारात में गया व्यक्ति 4 दिन के बाद भी घर नहीं पहुंचा। परिजन स्थानीय थाना में आवेदन सौंपकर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। अभी तक परिजन लगा रहे हैं थाना की चक्कर। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को एफआईआर दर्ज किया गया है गुमशुदगी का, जबकि परिजन ने पहले आवेदन में अपहरण होने की शंका जताया था। पूरा मामला दरभंगा जिला के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के नीम पोखर का बताया जा रहा है, जहां का निवासी राम बाबू शाह 13 दिसंबर को बिना परिवार को बताए हुए एक शादी में शामिल होने गया था, जहां उनके एक मित्र राकेश कुमार द्वारा उन्हें स्कॉर्पियो कर दरभंगा कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड से बारात में भेजा गया था। अकेले राम बाबू शाह की पुत्री ने जब पूछा तो पिता ने उन्हें बताया कि वह बारात में आए हैं और उसके दूसरे दिन अर्थात 14 को लगभग शाम के 6 बजे राम बाबू शाह का फोन उनके परिजन को आता है। परिजन के कथनानुसार, जिसमें राम बाबू शाह कहते हैं कि उन्हें कई लोग मार पीट कर उनका हाथ तोड़ दिए हैं, पांव तोड़ दिए हैं और किसी स्थान पर फेंक दिया है और उन्हें छुरा से मारने की कोशिश की जा रही है। इसके 2 से 3 घंटा बाद मोबाइल उनका बंद हो जाता है। जिनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था रुपेश कुमार साहब, वह बतलाता है कि 14 दिसंबर को शाम 5 बजे यहां से राम बाबू शाह चले गए हैं उसी स्कॉर्पियो से जिससे वह शादी में शामिल होने आए थे। स्कॉर्पियो ड्राइवर का कहना है कि राम बाबू शाह को दरभंगा जंक्शन के समीप छोड़ दिया गया था लगभग रात के 9 बजे। परिजन 14 दिसंबर की रात्रि में ही विश्वविद्यालय थाना में पहुंचते हैं और आवेदन देकर राम बाबू शाह को सुरक्षित घर वापस करने का निवेदन भी करते हैं। इसके बाद पुनः राम बाबू शाह के परिजन विश्वविद्यालय थाना 15 दिसंबर को 11 बजे पहुंचते हैं और फिर उनसे एक नया आवेदन मांगा जाता है ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन अभी तक अर्थात 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक राम बाबू शाह के परिजन द्वारा जानकारी मिली है कि राम बाबू शाह का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से राम बाबू लापता है। उनके परिजन को ये यकीन है कि उनके बेटा राम बाबू शाह के साथ कोई अनहोनी कहीं हो गई होगी, उनके साथ मारपीट की गई होगी। ये 16 दिसंबर तक की बात है। 15 दिसंबर को आवेदन दिया गया, जिस आवेदन के आलोक में यह खबर बैठाया जाए। परिजन का कहना है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक, लेकिन 16 दिसंबर को लगभग 12 बजे तक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच भी हो रही है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई, लेकिन परिजनों की माने तो परिजन को अब भी आशंका हो रही है कि उनका बेटा किस स्थिति में है, उनका जो भाई है वो किस परिस्थिति में है, जबकि भाई के द्वारा ये आवेदन दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राम बाबू शाह के भाई अरुण शाह और उनकी माँ। सर, बात हुई थी कल 7 बजे में, तब कहती है मम्मी से मम्मी आप नहीं जीवोगे मम्मी, अब हमारा बचा लेना मम्मी, हमरा मार के फेंक देल कौआ, हम कहूँ ना निकल लियो पोखरी में से मम्मी आप नहीं जीवो, वो हमरा चाकू मार दो मम्मी, अब हमरा चाकू मार दे तो मम्मी। तब हम यहाँ आए दौड़े बेटी उठी के लेकर के बेटा सबके लेकर के यहाँ आए तो आवेदन का है बड़ा बाबू आवेदन लिखिए, तो आवेदन लिखा रहे थे ताले आवेदन लिखा रहे थे ताले उधर पॉलिटेक्निक में झगड़ा फंसा तो बड़ा बाबू चल गए उधर। बेटा से जो बात हुआ था तो जगह का नाम बता रहा था? नहीं, कहता है मम्मी सूझे या नहीं मम्मी, जंगल है पोखरी है, जंगल है मम्मी या पोखरी है वहाँ पर, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है। कौन पूछा 12 बजे कि कहाँ बेटा? तो हम जा रहे थे ना सर दुकान, हमका दुकान है इसका दवाई के, राकेश के दवाई का दुकान है वही चौराहा का साइड में, हमका दुकान है आगे चूड़ी का। तो हम जा रहे थे तो राकेश बोला चाची से अहाँ के बेटा अला कहाँ है अहाँ के बेटा, तो हम कहलिए तोरे सबके संगे रह तू ही जानब, हम नहीं जाने छी बात। तो हम ये बात बोल करके तब हमको रात में पता लगा है, कोई बोला है आकर के जे राकेश से गाड़ी करवाया था, राकेश भी जाने वाला था, राकेश नहीं गया है और राम बाबू के भेज दिया है।
घर में बताया था किसके शादी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हम बोला रुपेश के भाई के शादी में जा रहे हैं। अच्छा, ये रुपेश कौन है? रुपेश है मुजफ्फरपुर महुआ का रहने वाला है। आपको उससे कैसे परिचय है? उससे परिचय है यहाँ पर। हमारा भाई 13 तारीख से जो है लापता है। बोला बाजार से हमारा सामान कर लिया गया। 13 तारीख को वो बोला हम मार्केट जा रहे हैं। वो मार्केट निकला, उसके बाद जो शाम तक जो फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया। एक बार उसका लड़की फ़ोन किया तो बोला कि हम बाराती में आए हुए हैं, जो कल हम आ जाएंगे। उसके बाद ही किसी का फ़ोन तो नहीं उठाया। और कल जब जो है ये लड़का चला है, वहाँ से बाराती में से आया है, वहाँ लड़का वाला के यहाँ से चला है। रास्ता में 4 बजे से ड्राइवर के साथ है। उसके बाद जो है सो रास्ता में मतलब कि जो 4 बजे से इनके साथ है। और वो 6 बजे से हम लोग को कॉल करना चालू किया जो भैया फलाने जगह से हमको जो है गोड़ हाथ तोड़ दिया है, पोखरी में फेंक दिया है और हमको सुनसान जंगल में जो है रखे हुआ है। वहाँ पे एक पोखरी है और चौड़ी है और पैर हाथ हमको जो है सो तोड़ के हम किसी तरह जो हेल के ऊपर आए हैं। अब ये लोग जो है हमको चाकू मारना चाह रहे हैं और मेरे पास 2% जो है सो बैटरी भी है, मोबाइल भी बैठने वाला है। तो उसी के बाद जो है जो कल ऐसा जब नहीं कोई रिस्पांस मिला, फ़ोन भी जब वो लड़का बोला 7 बजे फिर कॉल किया कि जल्दी आओ ना, हमारा बचा के ले चलो ना, बचा के ले चलो ना, अब मर जाबो हम। उसके बाद हम फिर यहाँ आए सर के पास 7 बजे 7:15 बजे कंप्लेन लिखाने के लिए। तो कंप्लेन लिखा करके 9:30 बजे गए हम यहाँ से। उसके बाद हम चले गए जैसे समस्तीपुर पूरा खोजे, नहीं मिला। मुजफ्फरपुर पूरा खोजे, कहीं नहीं मिला। क्या नाम था भाई? भाई का नाम है राम बाबू शाह। कितने बजे निकले थे घर से? घर से निकला था ये 11 बजे। कहाँ पर से? कैदराबाद से। और उसकी आप जब बता रहे हैं कि आपके भाई शादी में गए हुए थे, ये कहाँ से गाड़ी पकड़े, कैसे गाड़ी पकड़े? ये गाड़ी बस स्टैंड में करवाए हुए थे रुपेश जी। अच्छा, रुपेश जी कौन है? रुपेश जी जो अभी यहाँ पे जो है किस तारीख को? परसों के तारीख में 13 तारीख को सर। रुपेश जी ने 14 को कब तक आपसे उनकी बात हुई है? किनको? रवि से, राम बाबू से। 13 को हमसे बात नहीं हुआ, सिर्फ बेटी से एक बार बात की है। और 14 को जब वो दिन भर किसी का फ़ोन नहीं उठाया है, जब वो मुसीबत में फंसा है तो वो अपने आप 6 बजे से कॉल करना स्टार्ट किया। अच्छा, रुपेश जी ने क्या बताया आपको? रुपेश जी बोले कि कल गाड़ी भी कर दिए रुपेश जी परसों। और रुपेश जी पूछे जो 12 बजे में हमारी मम्मी से कि आपका लड़का आया, जो कि गाड़ी यही की है, सब कुछ यही किए, भेजे यही। फिर भी वो हमारी मम्मी से पूछे कि आपका लड़का आया कि नहीं आया। 1 मिनट, ये रुपेश जी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? कैदराबाद चौक पे दवा दुकान करते हैं, हमारे भाई का क्लोज आदमी है रुपेश जी। और एक लड़का और है, इसका नाम है पैसा के मतलब ये लोग से काम करता था, पैसा का लेन देन था। हाँ, किससे पैसा का लेन देन था? राकेश जी था। राकेश ये सब जो है ना, 2 आदमी पैसा लेन देन यही सब जो है अपना आपस में ऐसा पैसा करता है। जिनके यहाँ आपके भाई शादी में गए थे, हाँ। वो कौन है आपके भाई की, क्या संबंध है? भाई का मेरा दोस्त है। वो बोला कि यहाँ से 5 बजे आपका भाई निकल गया। उससे बात हुई तो 5 बजे बोला कि आपका भाई निकल गया। 6 बजे भाई से बात हुआ, फिर 7 बजे ड्राइवर को लगाया तो ड्राइवर का स्विच ऑफ था। ये कौन है जिनके सादी में गए थे, क्या नाम है? इसका नाम है रुपेश, नाम है। महुआ घर है, महुआ इसका घर हुआ। समस्तीपुर जी। गए कहाँ थे? बाराती गए थे, महुआ से गए थे ये भाई ताजपुर के तरफ गए थे बाराती। अच्छा, कल जब इसकी घटना की जानकारी आप लोगों को मिली, शाम को जब आपके भाई ने फ़ोन करके कहा कि हमारे साथ यहाँ पे घटना हो रहा है, चाकू मार दिया जा रहा है, बांध करके फेंक दिया जा रहा है, तब आप लोगों ने इसकी सूचना कल कहाँ दिया, किसको दिया? बस यही, हम सिर्फ यहीं आए, थाना पे आए थे। सर यहाँ आए थे कल कितने बजे? 7 बजे शाम में। जी आए तो सर आवेदन लिखे हुए थे, तो पॉलिटेक्निक वाला झगड़ा हुआ तो सर लोग निकल गए। हाँ, सर लोग निकले तो फिर 1-1.5 घंटा के बाद आए। 9 बजे जमा लिया आवेदन। 9 बजे आवेदन दिए रात में। जी। तो उसके बाद सर बोले कि जो अब जो होगा तो जब ये नंबर चालू होगा तो हम ट्रैक से निकलवा लेंगे। तो हम लोग को संदेह हुआ तो हम अपना गाड़ी करके खोजने चले गए। तो अभी फिर क्या नया आवेदन दे रहे हैं? क्या नया आवेदन इसलिए दे रहे हैं कि सर इसमें हम तीनों पर मेरा शक हुआ। हाँ,
काहे कि क्लोज आदमी है, तीनों पर शक हुआ। किन पर शक है, नाम बताइए। ड्राइवर साहब हो गए जो कि इनके साथ अकेले हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। गाड़ी में जब बात हो रहा है सर, तो ये तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या बात कर रहा है अगला। और कौन लोग हैं जिन पे शक किया आपने? और एक राकेश जी ये हो गए, और रूपेश जी जिनके यहाँ शादी में गए थे। अच्छा, क्या शक है आप लोगों को? क्या लग रहा है कि आपके भाई का अपहरण कर किया 5 गया? बजे वो बोले सर चल दिए, और 6 बजे ये लड़का फ़ोन करके कह रहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी 5 बजे वो वहाँ से चला महुआ से, 6 बजे में जो है इसके साथ कांड होने लगा, तो ये तरह फ़ोन करने लगा अपने आप। तो अभी आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि खोज दे, मतलब भाई को खोज दिया जाए। तो रात ही आपने कंप्लेन दिया था, अभी तक आपके भाई का कुछ पता चला? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। कितना कार्रवाई से ट्रैक भी संतुष्ट नहीं है? हुआ। थाना की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? रात से अब तक जो भी कार्रवाई की गई आपके भाई को बरामदगी को लेकर के, उससे कितनी संतुष्टि है आपको? सर संतुष्टि है, सब भरोसा दिया जा रहा, तो फिर भी भरोसे देने से संतुष्ट। हाँ, भरोसा दे रहे हैं, लेकिन वही है कि काम मतलब कि आदमी को जिस टाइम में जरूरत। सवेरे से आप यहाँ खड़े थाना प्रभारी आए हैं? नहीं, एको बार नहीं। क्या बोले थाना प्रभारी सवेरे से? सवेरे से बोले आवेदन लिख के दीजिए, आवेदन लिख के दीजिए। रात भी वही बात बोले, आवेदन लिख के दीजिए। रात को आवेदन लिख के दिए थे? जी, आवेदन लिख के 1.5 घंटा खड़ा थे, यहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा, उसके बाद जब अगला से फ़ोन करवाए गए, तो फिर सर आए 1.5 घंटे के बाद, तब जो है सो आवेदन दिए। उसके बाद बोले कि आप लोग जाइए, जैसे ये मोबाइल चालू होगा ना, तो फिर हम उसको जो है तलाश करें। मोबाइल चालू हो तो तलाश करेंगे। अभी सवेरे में आए तो थाना प्रभारी आपको थाना पे मिले? सवेर में आए थे तो बोले कि पहले ड्राइवर को पता कीजिए और गाड़ी का पता कीजिए। अच्छा, सवेर में ड्राइवर साहब को पता किया, गाड़ी बोला इसको लाए यहाँ पे, वही लाए हैं। तो उतना देर से यहाँ पे हैं, बोले सर नहा के आ रहे हैं तो आवेदन दीजिएगा। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अरुण सर। कौन है आप? राम बाबू के? राम बाबू का भाई हुए, बड़ा भाई। पिताजी का क्या नाम? श्री विश्वनाथ सर, कहाँ घर हुआ? हैदराबाद नीम पोखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।